अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे राज का जिक्र करने जा रहे हैं जो हर किसी के जहन में कभी न कभी आता है। क्या सच में जुमेरात की रात मुर्दे अपने घर वापस आते हैं? क्या ये सिर्फ एक अंधा अकीदा है या इस बात की कोई हकीकत भी है? इस सवाल का जवाब हमें कुरान, हदीस और बुजुर्गों की गुफ्तगू में मिलेगा। तो चलिए इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंसान एक सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि एक रूह भी है। जब कोई इंसान की दुनिया से चला जाता है तो सिर्फ उसका जिस्म मिट्टी में मिलता है, लेकिन उसकी रूह का सफर उसके अमल के मुताबिक किसी और मंजिल की तरफ शुरू हो जाता है। कुरान में फरमाया गया है, अल्लाह हर रूह को उस वक्त कब्ज करता है जब मौत आती है, और जो नहीं मरता उसकी रूह नींद के वक्त कब्ज कर लेता है। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि रूह का ताल्लुक सिर्फ इस दुनिया से नहीं बल्कि एक और आलम से भी है। बुजुर्गों का कहना है कि रूहें एक दूसरी दुनिया में मौजूद होती हैं जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रूहें वापस अपने घर आती हैं? बहुत सी रिवायात और बुजुर्गों के अक़वाल ये बताते हैं कि जुमेरात की रात एक ऐसी रात होती है जब रूहें अपने घर वापस आती हैं और देखने आती हैं कि उनके घर वाले उनके लिए क्या कर रहे हैं। हजरत मुज़द्दीन अलिफ सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जुमेरात की रात रूहों को आज़ाद किया जाता है ताकि वो अपने घर जाकर देख सके कि उनके लिए कोई दुआ करता है या नहीं। बुजुर्गों का कहना है कि जो रूहें नेक होती हैं उनको इजाजत मिलती है कि वो वापस आएं और देख सके कि उनके लिए कुरान ख्वानी हो रही है, उनके लिए सदका दिया जा रहा है या नहीं। मगर जो गुनाहगार रूहें होती हैं उनको ये आज़ादी नहीं मिलती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी रूह एक मेहमान की तरह होती है जो चाहती है कि उसके घर वाले उसको याद करें, उसके लिए दुआ करें और नेकियां भेजें। एक और रिवायत में आता है, अगर किसी के घर वाले उसके लिए दुआ नहीं करते तो रूह गमगीन होती है और कहती है, काश मेरे घर वाले मेरे लिए दुआ करते, काश वो मेरे लिए सदका देते। यानी ये रूहें सिर्फ वापस देखने नहीं आती बल्कि अपने घर वालों की तरफ से नेकियों की तलाश करती हैं। बहुत सी रिवायत में ये भी आया है कि रूहें अपने घर वालों से कुछ चीजें तलब करती हैं। नंबर 1, दुआ। उनको सबसे ज्यादा दुआ की जरूरत होती है। नंबर 2, सदका और खैरात, यह उनके अजाब में कमी का सबब बनता है। नंबर 3, कुरान की तिलावत। सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरह इखलास रूहों को सबसे ज्यादा सुकून देती है। बुजुर्गों का कहना है, जिस घर में हर जुमेरात को मुर्दों के लिए दुआ होती है वहाँ रहमत बरसती है और उस घर में बरकत होती है। आप सब इस मामले को और बेहतर समझने के लिए एक वाकया सुनिए। एक बुजुर्ग ने एक शख्स को देखा जो रात के वक्त एक कब्रिस्तान में बैठकर रो रहा था। जब बुजुर्ग ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो, तो उसने जवाब दिया, मेरी माँ हर जुमेरात को घर आती थी लेकिन इस बार नहीं आई। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बार किसी ने उसके लिए कोई दुआ नहीं की, कोई सदका नहीं दिया, इसलिए उसकी रूह को इजाजत नहीं मिली। यह सुनकर उस शख्स ने फौरन मस्जिद में जाकर अपनी माँ के लिए कुरान पाक की तिलावत की और अल्लाह से दुआ की। अगली जुमेरात उसकी माँ की रूह वापस आई और उसने कहा, मुझे दुआ मिल गई है, अब मेरी रूह सुकून में है। ये वाकया हमें यह समझाता है कि मुर्दे सिर्फ देखने नहीं आते, वो दुआओं की उम्मीद भी लेकर आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मरहूम रिश्तेदार सुकून में रहें तो हमें यह काम रोज करने चाहिए, खासकर जुमेरात की रात। नंबर 1, सूरह यासीन या सूरह मुल्क की तिलावत करें। नंबर 2, उनके लिए दुआ करें।
کہ اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا کرے۔ نمبر 3، ان کے نام پہ صدقہ دے، جیسے پانی پینے کا انتظام یا غریبوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 4، اگر ممکن ہو ان کی قبروں پر جا کر دعا کرے، لیکن یہ ضروری نہیں، کیونکہ دعا تو کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: ایک صدقہ ذریعہ، دوسرا ایسا علم جو دوسروں کو فائدہ دے، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو کوئی ہمیں یاد کرے، تو ہمیں بھی اپنے مردوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ امید ہے کہ آج کا یہ روحانی سفر آپ کو ایک گہری سوچ دے گا۔ اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے، کیونکہ آج جو قبر میں ہے کل ہم بھی انہی میں سے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے مردوں کے حق میں بہترین طور پر نیکیاں بھیجیں۔